दोस्तों, मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने गर्मी के महीने में भी, मई जून के महीने में भी यात्रा की है केदारनाथ बाबा की। और दोस्तों, मैंने जब केदारनाथ बाबा के कपाट बंद हुए तब भी मैंने यात्रा की है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस बताऊंगा और मैं बताऊंगा कि कब यात्रा करनी चाहिए, क्या सामान वहां पर लेके जाना चाहिए और कितना बजट आपके लिए बेस्ट रहेगा एक बजट यात्रा करने के लिए। तो आप बने रहना वीडियो के साथ और वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि इसमें जो जानकारी मैं दूंगा वो एक एक बिल्कुल इंपॉर्टेंट जानकारी होगी। तो दोस्तों, मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको छोटी से छोटी जानकारी देने की कोशिश करूं, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। तो दोस्तों, आप हिंदुस्तान में कहीं से भी आए, आपको सबसे पहले आना पड़ेगा हरिद्वार या ऋषिकेश। हरिद्वार के साथ क्या है कि पूरे हिंदुस्तान से हर जगह से डायरेक्ट कनेक्टिविटी है रेल की। तो आप सबसे आसान तरीका और बजट यात्रा के लिए सबसे आसान तरीका है कि आप ट्रेन से आए। तो दोस्तों अगर बजट यात्रा की बात करें और समय की बात करें तो समय जो सबसे बढ़िया रहता है केदारनाथ जाने का वो रहता मई जून का महीने का, और उसके बाद रहता सितंबर अक्टूबर के महीने का। तो दोनों टाइम ही आप आ सकते हैं। और अगर आप सिंगल हैं और थोड़े एडवेंचर के शौकीन हैं तो आप आ सकते हैं बरसात के सीजन में भी। वैसे मैं तो मना करूंगा कि आप बरसात के सीजन में ना आए, आप आए हमेशा। सबसे बढ़िया टाइमिंग है कि आप आए 15 जून से लेकर के 15 जुलाई तक के ज्यादा से ज्यादा इसके बीच में, क्योंकि जो स्टार्टिंग में लोग बाग आते हैं ना वो भी पूरा रश रहता है, बहुत जबरदस्त भीड़ रहती है। जैसे ही कपाट खुलते हैं बाबा केदारनाथ के तो जबरदस्त भीड़ रहती है। और लास्ट में भी अगर आप आए तो सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक के बीच में अगर आप यात्रा कर लें तो ज्यादा बढ़िया है। उसके बाद क्योंकि बर्फ पड़ जाती है तो थोड़ी सी परेशानी होने की संभावना रहती है। वैसे अगर एडवेंचर के शौकीन है तो आप 15 अगस्त से लेकर के दिवाली के हेरफेर तक भी, बाबा के कपाट बंद होने तक भी आ सकते हैं, आपको वहां पर स्नो भी मिलेगी। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हरिद्वार से केदारनाथ आने के लिए। तो दोस्तों, अगर वहां की बात है ना, हरिद्वार से चाहो या ऋषिकेश से चाहो, सुबह के टाइम ही आपको वहां से बस मिलेंगी आने के लिए। आपको प्राइवेट बस भी मिलेंगी और आपको सरकारी बसें भी मिलेंगी। वो सभी बसें जो है आपका 5 बजे से लेकर के 9 साढ़े 9 बजे तक ही मिलती हैं। उसके बाद कोई भी बस आपको वहां से केदारनाथ सोनप्रयाग तक के लिए नहीं मिलेगी। और किराए की अगर हम बात करें तो दोस्तों, वहां पर किराया ना आपको 500-600 रुपए से लेकर के 1000 रुपए तक का बस के अकॉर्डिंग आपको किराया लगता है। तो दोस्तों, मैं मानता हूं कि आप हरिद्वार से सोनप्रयाग तक सुबह से लेकर शाम तक जैसी आप बस लेंगे, 500 रुपए वाली, 600 रुपए वाली या 700-800 रुपए वाली, इसके अकॉर्डिंग आप लग्जरी बस के हिसाब से आप सोनप्रयाग पहुंच जाते हैं। और सोनप्रयाग पहुंचने के बाद आपको सबसे पहले वहां पर देखना क्या है कि आप रहने का जुगाड़ देंगे कि हमें रहना कहाँ है। और रहने के लिए मैं सबसे आसान तरीका बताऊं कि अगर आप बजट यात्रा कर रहे हैं तो डॉर्मेट्री से अच्छा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि वो होता है बजट यात्रा। तो अगर हम डॉर्मेट्री की बात करें तो डॉर्मेट्री जो आपका है, चलो वहीं चल के बताता हूँ। रूम भी मिल जाएगा, आपका डॉर्मेट्री भी है कि आपको 150 में डॉर्मेट्री मिल जाएगा। लेकिन एट प्रेजेंट क्या है कि एट प्रेजेंट डबल या ट्रिपल रेट्स हो गया है यहाँ पर। और जो डॉर्मेट्री आपको 150 की मिल जाती थी वो डॉर्मेट्री 300 से लेके और 800 रुपीज़ तक पहुँच गई है यहाँ पर। और जो रूम्स अवेलेबल थे वो रूम्स भी जो 500 रुपीज़ में आपको मिल जाता था, नॉर्मली मिल जाता था, वो रूम्स 2000 का 2500 या 3000 रुपीज़ तक का पहुँच गया है। तो एट प्रेजेंट, क्योंकि देखिए यात्रा में सिर्फ 2 दिन रह गए, 2 भी दिन क्या रह गए, 1.5 दिन रह गया, और ये लोग भी अपना बेनिफिट देख रहे हैं। लास्ट पॉइंट है, खाना भी महंगा हो गया है, रूम्स महंगे हो गए। अभी मैं आपको कुछ रूम्स दिखाता हूँ और कुछ डॉर्मेट्री दिखाता हूँ। यहाँ पर डॉर्मेट्री देखिए, मैं दिखाऊँ आपको डॉर्मेट्री कुछ हैं जो नीचे वाली हैं। मैं शुरुआत यहीं से करता हूँ, आपको रूम्स और बेड वाली डॉर्मेट्री बाद में दिखाता हूँ। पहले मैं आपको फ्लोर एक्सक्यूज मी भैया, ये डॉर्मेट्री क्या रेट है यहाँ पर? यहाँ डॉर्मेट्री क्या रेट है? 200 रुपये पर बेड। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर नीचे मैट लगी है जिससे नीचे से ठंडक ना आए, गद्दा लगा है, गद्दे के ऊपर आपका रज़ाई मिलेगी आपको, और अपना साथ में आप सामान रख सकते हैं। यहाँ पर साइड में थोड़ा सा इन्होंने दिया है कि आप अपना सामान भी रख सकते हैं। भैया प्लेट्स क्या रेट चल रही है? 120 रुपये थाली। 120। दाल सब्जी अचार, 4 रोटी, क्वार्टर चावल, दाल रोटी, दाल सब्जी अचार। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर 120 रुपीज़ चार्ज है थाली, और 4 रोटी चावल दाल इनफ होता है कि पेट बहुत ज़्यादा भर जाता है 4 रोटी चावल वगैरह में। तो 120 रुपये में कोई बुरा नहीं है, अगर आप आज की डेट में खाना खाते तो 120 रुपये कोई ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ता है और आपको ईजिली आपका पेट भर जाता है। मैं आपको रूम्स दिखाता हूँ। रूम 6, तो 4 बेड है यहाँ पर, और चार्जिंग है एट प्रेजेंट अभी के 2000 रुपीज़, यानी कि 500 पर हेड यहाँ पर आपको चार्ज भी पड़ रहा है। अगेन गुड मॉर्निंग दोस्तों।
तो दोस्तों यहाँ पर पीछे है क्लॉक रूम, यहाँ पर हमने अपना जो एक्स्ट्रा लगेज था वो छोड़ दिया है और यहीं से यात्रा स्टार्ट हो जाती थी। दोस्तों यहाँ एक बात बताऊं, इस बार ना पार्किंग वालों ने बहुत जबरदस्त लूट मचाई है। पहले क्या होता था 50 रुपीज पर डे का रहता था कि आप पर डे लेते हैं, लेकिन इस बार ना उन्होंने 50 रुपीज 12 घंटे के यानी 12 घंटे के चार्ज कर रहे थे। क्या 12 घंटे में आदमी कोई केदारनाथ की चढ़ाई चढ़ के वापसी आ सकता है? वरना इससे पहले जितनी बार भी मैं गया हूं हमेशा रहा कि 24 घंटे का चार्ज लिया जाता था। सामने के अगर आप देख रहे हैं तो सामने रहता है यहाँ पर सबसे पहला रजिस्ट्रेशन काउंटर, क्योंकि आजकल जब से आपदा आई है तब से रजिस्ट्रेशन होने लगा, उससे पहले रजिस्ट्रेशन यहाँ पर नहीं होता था। तो आप रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करा के आए तो ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि यहाँ पर लाइन लग जाती है बहुत बार, बहुत बड़ी बड़ी। तो वहाँ से थोड़ा सा पैदल डिस्टेंस पे चलते ही आ जाता है टैक्सी स्टैंड, और यहाँ से शेयरिंग टैक्सी चलती है दोस्तों। और टैक्सी स्टैंड की अगर मैं बात करूँ, इसका गाड़ी का 50 रुपये सीट है। 50 रुपये, हाँ वही पुराना रेट अभी तो। नहीं इनका बड़ा रखा शटल सेवा वाले का, हम तो कहते हैं घोड़े वाले हैं। अच्छा आप घोड़े वाले हैं? जी हाँ। घोड़े का क्या चार्ज चल रहा है? घोड़े का जो 2500 है यहाँ से, वहाँ से प्रीपेड काउंटर 2700 है, ऊपर से जो है नीचे के लिए 1700 है। 2500। वैसे तो ये गवर्नमेंट रेट है, मेरे ख्याल 2300 रुपये था शायद। नहीं पहले था, पिछले साल था ना। जी हाँ, जी जी बढ़ गया ना। जी जी किलोमीटर बढ़ गया, ठीक तो ठीक, रेट भी बढ़ गया। तो दोस्तों आपको जानकारी मिल गई। अगर आप घोड़े से भी आना चाहते हैं, नेक्स्ट टाइम आएंगे तो थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है रेट में, लेकिन वही रेट है फिलहाल अभी तक। और ये भैया गाड़ी वाले हैं। उत्तराखंड केदार बाबा की जय हो। जय बाबा केदारनाथ। केदारनाथ 16 किलोमीटर। तो शेयरिंग टैक्सी से आने के बाद गौरीकुंड से दोस्तों बाबा केदारनाथ की चढ़ाई रह जाती है 16 किलोमीटर, लेकिन ये ऑफिशियली है। अनऑफिशियली अगर हम बात लोग करें तो किसी भी कीमत में ये चढ़ाई 18 या 20 किलोमीटर से नीचे नहीं बैठती है। तो दोस्तों सबसे पहले आता है गौरीकुंड, और यहीं पर है गौरी मंदिर, और यहीं पर है एक कुंड जिसमें स्नान करने के बाद ही यात्रा के आगे की यात्रा स्टार्ट होती है। तो दोस्तों ये होता है गर्म कुंड। गौरी कुंड जो है गर्म कुंड है, इसमें गर्म गर्म पानी आता है। नीचे से 2500 रुपये का रेट है, और अगर आपने नीचे बुक करके नहीं आए तो फिर ये इनका नहीं पता, ये आपसे 4 मांग रहे, 5 मांग रहे, ये कुछ भी मांग सकते हैं। तो यहाँ से आपको घोड़ा अवेलेबल होता है, खच्चर अवेलेबल। तो ये पूरी बेल्ट है, यहाँ से आपको खच्चर मिल जाए। लम्बू भाई आजा। बाल गीले हैं पूरे, तैयार है क्योंकि अभी नहा के आए हैं। तो दोस्तों बने रहना आप मेरे साथ, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, और जो लोग पहली बार वीडियो कर आए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन के बटन को ऑल पर ठोक दें। तो गौरीकुंड में नहाने के बाद सभी भक्त लोग अपने बड़े जोश और गमगम के साथ अपनी यात्रा का यहाँ से शुभारंभ करते हैं, और थोड़ा सा चलते ही उनको दिखाई देने लगता है कि बाबा केदारनाथ की यात्रा बहुत ज़्यादा टफ होती है, बाबा आसान नहीं है। दोस्तों अगर मैं यहाँ की बात करूँ, सुंदरता की बात करूँ, तो इस मार्ग पर 3 से 4 आपको झरने भी पड़ते हैं, जो बहुत ही खूबसूरत झरने हैं। और बरसात के टाइम में तो उनमें पानी बहुत ज़बरदस्त आता है, लेकिन ठंड के मौसम में उनमें पानी नाम मात्र का ही रह जाता है। तो दोस्तों हम लोग धीरे धीरे करते हुए भैरव मंदिर, हनुमान चट्टी और भीमबली से रामबाड़ा होते हुए धीरे धीरे अपने सफर को आगे बढ़ाते चले जाते हैं। जैसे जैसे ऊपर की तरफ को चढ़ते हैं थकान हावी होने लगती है। और मैं अगर अपनी बात करूं दोस्तों, जैसे मैं गया था सोलो, तो मेरे पे अपनी थकान मेरे को शुरुआत में, क्योंकि मैं बहुत लंबे टाइम से जा रहा हूं, तो शुरुआत में तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे मैं भी थकने लगा था। अकेले जाने का अगर अपना मजा है तो थोड़ा सा नुकसान भी रहता है दोस्तों, क्योंकि आप किसी के साथ अपनी बातें शेयर नहीं कर पाते। अननोन लोगों के साथ ही आप लोगों को बातें करते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। तो वहाँ का मौसम पल पल बदलता रहता, कभी बहुत ज़्यादा चटक धूप निकलती रहती है, तो कभी बारिश भी आ जाती है, तो कभी एकदम से ठंड बहुत ज़्यादा हो जाती है। वैसे तो क्या है कि पैदल चलते 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 आपके शरीर में गर्मी आ जाती है, और आपकी जैकेट तक भी कई बार निकल जाती है। तो दोस्तों जैसे मैंने बताया कि हमारे पास समय समय पर एक एक पड़ाव आता चला जाता है। आप आराम से थोड़ी थोड़ी देर आराम करते हुए अपने छोटे छोटे कदमों से आप आगे बढ़ते हुए चले जाएं। देखो मैं बताऊं कि ज़्यादा देर यात्रा पर बैठना नहीं चाहिए। सांस उखड़ती है, मानता हूँ कि सांस भी उखड़ती है और शरीर भी थकता है, लेकिन कहीं भी ज़्यादा देर बैठना नहीं चाहिए। आप छोटा लिटल थोड़ा थोड़ा सा बैठे और आगे बढ़ते रहें, क्योंकि अगर आप एक बार ज़्यादा देर बैठेंगे तो आप जल्दी से उसको कवर नहीं कर पाएंगे, आपके ऊपर थकान हावी होती चली जाएगी। तो कोशिश करें कि कम बैठें, और अगर आप पूरी हिम्मत वाले बंदे हैं तो कोशिश करें कि आप बैठे ना, जैसे मैं करता हूं। अगर मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं पूरी यात्रा पर नीचे से चलने के बाद ऊपर तक बैठता नहीं हूं। मैं थक जाता हूं तो मैं सहारा लेके खड़ा हो जाता हूं। थकान दिख जरूर रही होगी, ऐसा नहीं है कि चेहरे पे थकान नहीं दिखेगी आपको, चेहरे पे थकान तो जरूर दिखेगी, क्योंकि थकता हर आदमी है, लेकिन हिम्मत ना हारी है ना हारेंगे। जय बाबा केदारनाथ।
तो यहाँ देखिए केदारनाथ 6, बेस कैंप 4.5, हनी कैंप 2 और बड़ी लिंचोली 1। तो दोस्तों छोटे छोटे कदम बढ़ाते हुए, बैठते हुए, छोटा छोटा कुछ ना हल्का फुल्का स्नैक्स खाते पीते हुए अपने सफ़र को आगे बढ़ाते रहिए। और दोस्तों अगर मैं बात करूँ ना, अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो कम से कम सामान लेकर के चढ़ाई चढ़ें। आप कोशिश ना करें कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सामान लाद लूँ, बैग बांध लूँ। ये सबसे ज़्यादा नुकसान देता, क्योंकि अपने आप को नहीं चढ़ाया जाता तो सामान लेके तो क्या चढ़ेंगे। तो आपने एक जोड़ी कपड़े पहने हुए होते हैं और एक जोड़ी आप अपने कपड़े और रख सकते हैं, कि वो भी इसलिए कि कहीं बाई चांस बारिश में आपका भीग ना जाए। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा एक जोड़ी कपड़े रख के चलें। जैकेट आप एक ही रखें, मैं जो बताता हूँ उसकी एक ही रखें। ऐसा ना हो कि एक जैकेट आपने पहन ली और एक जैकेट आप लेके कैरी करके और चढ़े, तो अननेसेसरी आपके ऊपर लगेज का वजन नहीं पड़ता है। तो कोशिश करें कपड़े कम से कम रखें। हाँ, मफलर, एक दस्ताने, टोपा आपके पास जरूर होना चाहिए। तो एक आपके पास बरसाती रेनकोट भी जरूर होना चाहिए। कोई बड़ाई की बात नहीं है। अब मैं हिम्मत हार गया हूँ, मैं सच में हिम्मत हार गया हूँ। कारण इसका ये है कि नीचे से नॉन स्टॉप चल रहा हूँ, नॉन स्टॉप, कसम केदारनाथ की, नॉन स्टॉप चल रहा हूँ। तो कुछ बिस्किट वगैरह थे वो मैंने अपने बैग में थे, मैंने वो खाया। कोई लंच, कोई ब्रेकफास्ट नहीं किया है, तो हालत हो गई ख़राब। रिकॉर्ड तोड़ने के चक्कर में मैंने अपनी हालत ख़राब कर ली है कि नॉन स्टॉप जाऊँ बिना कुछ खाए पिए, ऊपर ही खाऊँगा। ये पॉइंट है जहाँ पर आप अगर नीचे से आते हैं गौरीकुंड से, आपको यहाँ पर ड्रॉप कर दिया जाता है। तो दोस्तों आप मेरी वाली गलती ना करें। मैं तो रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में लगा था कि नॉन स्टॉप जाऊंगा, और मैंने चला भी गया। लेकिन आपसे ये रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये गलती ना करें। आराम से छोटे छोटे कदम बढ़ाते जाएं और कुछ ना कुछ खाते हुए पीते हुए जाएं। मेरी तरफ भूखे पेस और बिना रुके ना जाएं। तो दोस्तों मेरे चेहरे पर साफ थकान दिखाई देगी। आज से पहले आपने मेरा चेहरा ऐसा नहीं देखा होगा। सच में मैं थक गया हूँ। धीरे धीरे मंजिल पास आ रही है और मैं आपको दिखाता हूँ जो डोरमेट्री होती है उस टाइप से। ये टीन शेड वाली डोरमेट्री है और ग्राउंड फ्लोर वाली डोरमेट्री है। इसमें आपको नीचे लेटने को मिलेगा और गद्दे और रज़ाई मिलेगी। तो दोस्तों भवन से पहले ही आपको कम से कम 1 से 1.5 किलोमीटर पहले से ही आपको डोरमेट्री मिलनी शुरू हो जाती है। तो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग डोरमेट्री भी ले सकते हैं अगर आप बजट यात्रा कर रहे हैं। वो डोरमेट्री भी वहाँ पर आपको सभी तरह की मिलेगी। और ये जो साइड है, आप अगर आना चाहते हैं, यात्रा पर आना चाहते हैं, तो सबसे पहले बुकिंग करके भी, ऑनलाइन बुकिंग करके भी आ सकते हैं। आप होटल भी बुक कर सकते हैं और अपना डोरमेट्री भी बुक कर सकते हैं। GMVN की वेबसाइट पर जाकर के आपको वहाँ पर पहले से पहले अपनी बुकिंग कर लें तो ज़्यादा अच्छा है असुविधा से बचने के लिए। तो दोस्तों वहाँ पर डोरमेट्री जैसे मैंने देखा सभी तरह की, आपको टेंट वाली भी है, टीन शेड वाली भी, फाइबर के घर वाली भी है। दोस्तों ये है हेलीपैड। अगर आप हेलीकॉप्टर से आते हैं तो यहाँ आ सकते हैं। और सामने की अगर मैं बात करूँ तो सामने से आ रहा है हेलीकॉप्टर। दोस्तों केदारनाथ की ठंड देखेंगे। ये देखो गजब ठंड हो गई है। हाथ बिल्कुल चिल्ड हो गए कि अब सिस्टम पकड़ना भी भारी हो गया। और रही सही कसर इस हेलीकॉप्टर ने पूरी कर दी है। बस उड़ाना ही छोड़ा कि उड़ के पीछे भेज दे। और दोस्तों जिनके लिए इतनी मेहनत की गई है, जिनके लिए सुबह से लेकर शाम हो गई है, 3:30 बज गए हैं। वैसे तो हमारे यहाँ तो दोपहर है, लेकिन ये यहाँ की शाम ही कहो। वो बाबा बैठे हैं सामने, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ बैठे हैं महादेव। और भाई साहब टेम्परेचर देख सकते हैं आप, -5 है केदारनाथ में। जय बाबा केदारनाथ, जय बाबा केदारनाथ। तो दोस्तों सांस चढ़ गई वहाँ से यहाँ तक आने में, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है और सुबह के बजे हैं 5। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नाम मात्र को ही पब्लिक है इस टाइम। और ये नंदी बाबा अंदर दर्शन हो रहे हैं अभी। तो दोस्तों मुझे एक बार और दर्शन करने का सौभाग्य मिल गया है, क्योंकि साइड वाला गेट खुला हुआ था और मंदिर की सफाई चल रही थी, तो मुझको अंदर जाने की अनुमति मिल गई थी। और मैं तो दोस्तों ये थी मेरी सोलो ट्रैवल यात्रा, यानी एकल केदारनाथ यात्रा। तो दोस्तों मैं अकेला आया था, मैं मेरठ से अकेला ही चला हूं, इसलिए आप देख रहे हैं मेरी कमर पे मेरा बैग नहीं छूटा है।
तो मेरा मानना यह है कि अगर मैं एकल यात्रा कर सकता हूं तो आप भी एकल यात्रा कर सकते हैं। दोस्तों एकल यात्रा करने में कोई परेशानी नहीं है अगर आपके हालात सही हैं तो। बाकी तो भगवान बड़े हैं, कब किसके साथ क्या हो जाए कोई कुछ नहीं कह सकता। तो दोस्तों डरना नहीं है, बैग उठाना, बैग पैक करना और पहुंच जाना है मई में कपाट खुलते ही बाबा केदारनाथ की यात्रा पर। दोस्तों चिंता करने की कोई जरूरत नहीं कि नहीं मेरे साथ कोई दूसरा ही जाएगा, मैं ग्रुप के साथ ही जाऊंगा तभी पहुंचूंगा। नहीं दोस्तों, बाबा केदारनाथ की यात्रा आसान, सिर्फ चढ़ाई पे अगर आप थोड़ी सी हिम्मत रखें तो कुछ दिक्कत नहीं है, आप आराम से आ सकते हैं। आप हरिद्वार आइए, हरिद्वार से बस पकड़िए, सीधा सोनप्रयाग आइए, सोनप्रयाग से सीधा चढ़ाई चढ़ करके केदारनाथ बाबा के दर्शन को आ जाइए। तो दोस्तों डरने की कोई बात नहीं है, आप आराम से बाबा केदारनाथ आ सकते हैं। क्योंकि दोस्तों मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे ना बहुत सारे मैसेज आए कि हम अकेले कैसे जाएं और बाबा हमें पता नहीं कब बुलाएंगे। तो बाबा सबको बुला रहे हैं, सिर्फ आपको हिम्मत करनी है, चल पड़ो बस।